नमस्कार मित्रों। रोचक ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का ये तीसरा संस्करण, तीसरा भाग है। सबसे पहले कल के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। कल की प्रतियोगिता में 2 प्रश्न पूछे थे। प्रतियोगिता का संस्करण भी दूसरा था और ये सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है। हालांकि हमने शुरुआत पेंशनरों के लिए की थी, क्योंकि वो ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क मंथन करेंगे तो इस उम्र में भी, यानी आदमी विचारों से बूढ़ा होता है, तो अपने दिमाग को सक्रिय रखिए। हम 70+ हैं और इस तरह के सवाल पूछते हैं। हम नहीं कहते कि हमारी तारीफ करो, लेकिन शरीर से भले जो हो, लेकिन हम अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं। तो कल के हमने 2 सवाल पूछे थे कि ज्योतिर्लिंग के कितने मंदिर हैं। दूसरा सवाल था फिल्म में एक ही भूमिका, एक ही पात्र की भूमिका अधिकतम फिल्मों में करने वाला। भारत नहीं, हम तो पूरी दुनिया की फिल्मों की बात की थी। फिल्म का मतलब हमने ये तो नहीं कहा था, लेकिन वो भारतीय फिल्मों की बात है, हिंदी फिल्मों की बात है। तो इसमें उत्तर लोगों ने दिए हैं। हालांकि 3 लोगों ने दिए, लेकिन बहुत बढ़िया कोशिश की है। मान सिंह रौतेला, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग बताए और दारा सिंह को बोला कि उन्होंने हनुमान जी की भूमिकाएं की, यानी कई फिल्मों में। दूसरे नंबर पे राजेंद्र शर्मा जी, बहुत ही मतलब उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए निश्चित तौर से, क्योंकि वो कोशिश हर प्रतियोगिता में करते हैं और उनका जो उत्तर देने का अंदाज है वो अंदाज लाजवाब है। क्योंकि उनका जो प्रयास होता है वो स्वतः करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वो गूगल की मदद लेते हैं, वो अपने दिमाग से बताते हैं, ये परिलक्षित होता है। तो ये प्रशंसनीय बात है, जो हमारा मूल उद्देश्य है। तीसरे नंबर पे सूर्यांश पांडे, उन्होंने उत्तर दिया और बहुत डिटेल में उत्तर दिया है। मतलब उन्हें सब्जेक्ट की समझ खुद के द्वारा भी हो सकती है या टेक्निक के द्वारा, लेकिन उन्होंने बहुत डिटेल में उत्तर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग, उन्होंने 64 ज्योतिर्लिंग बता के बोले मुख्य 12 हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग सभी लोग जानते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। और उन्होंने बोला जगदीश राज खुराना 144 फिल्मों में उन्होंने पुलिस की भूमिका निर्वहन की। अब बात यहीं पे करते हैं कि पहले इस वाले प्रश्न का कि जगदीश राज खुराना ने 144 फिल्मों में वाकई में पुलिस अधिकारी या पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका की। ज़्यादातर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका की। काफ़ी हद तक ये सवाल को हम सही मानेंगे, काफ़ी हद तक, एकदम सही नहीं, काफ़ी हद तक। जैसे 100 में 100 नंबर वाला नहीं है, लेकिन इसमें भी हम 75 नंबर देंगे डिस्टिंक्शन वाला, क्योंकि उन्होंने इंस्पेक्टर की भूमिकाएं काफ़ी फिल्मों में की हैं। फिर बाद में जब उम्र ज़्यादा हुई तो फिर उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों, कमिश्नर, आईजी, डीजी, इस टाइप के भी रोल किए। लेकिन 144 फिल्म वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। अभी ये सही एकदम सवाल नहीं, हम तो, लेकिन इसको हम 75% सही मान रहे हैं। दूसरा 12 सभी ने ज्योतिर्लिंग बताया। मान सिंह रौतेला जी ने जो हनुमान जी का बताया, उन्होंने इतनी अधिक फिल्मों में नहीं किया, 144 फिल्में। और शर्मा जी ने बोला है कि 12 ज्योतिर्लिंग और जीवन ने नारद की भूमिका है। तो शर्मा जी, आपका जवाब जो जीवन वाला है, नारद की भूमिका, ये एकदम सही है। जीवन ने 61 फिल्मों में नारद की भूमिका की है। हर फिल्म में लगभग गेटअप, सेटअप और नाम नारद। तो ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड। हालांकि जगदीश राज का नाम भी लिम्का बुक रिकॉर्ड में है, गिनीज बुक के बारे में कहा जाता, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, लेकिन जगदीश राज ने जो इंस्पेक्टर की भूमिका 61 से अधिक बार जरूर की है, लेकिन हर फिल्म में नाम बदल जाता रहा। नाम कभी शर्मा, कभी वर्मा, कभी
गोयल, तो कभी खान, तो कभी वगैरह वगैरह, यानी एक नाम तो नहीं रहा। लेकिन जीवन ने 61 फिल्मों में नारद की भूमिका की है, हर बार नारद ही वो रहे हैं, उनका नाम कुछ दायां बायां नहीं हुआ है। तो लेकिन जगदीश राज को भी माना जाएगा कि पुलिस की भूमिका उन्होंने की है, अगर पुलिस कहा जाए तो उसको भी हम 75%, यानी हम उसको करीब सही मान लेंगे, क्योंकि उत्तर अच्छा है वो। अब बात आ जाती है, तो शर्मा जी आपका उत्तर ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आ गया 12 ज्योतिर्लिंग की बात। तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आपसे सवाल किया था मंदिरों का कि मंदिर कितने हैं। अब यहीं पे आप चकरा जाएंगे कि भाई 12 ज्योतिर्लिंग है तो मंदिर भी 12 होंगे। बिल्कुल नहीं, मंदिर 13 हैं। और 13 मंदिर इसलिए हैं कि जो ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर, दो अलग अलग हैं। एक नर्मदा के इस पार, एक नर्मदा के उस पार। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों की मान्यता ज्योतिर्लिंग वाली है, और दोनों को मिला के ही वहाँ ज्योतिर्लिंग एक माना जाता है। लेकिन मंदिर तो दोनों में इतना अंतर है कि बीच में नर्मदा मैया प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग उन दोनों को एक साथ एक ही माना जाता है, चाहे ममलेश्वर का हो या ओंकारेश्वर। हालांकि जो मंत्र है उसमें ममलेश्वर ओंकारेश्वर नाम किया गया, लेकिन ओंकारेश्वर तो उस जगह का भी नाम है। तो मंदिर 13 हैं। अब आप 13 ज्योतिर्लिंग या तो मान लो, लेकिन ज्योतिर्लिंग तो 12 ही माने जाते हैं, लेकिन मंदिर तो 13 है, क्योंकि उन दोनों का नाम ज्योतिर्लिंग में है। तो यही इस सवाल की विशेषता थी, ये जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप ओंकारेश्वर जाएं तो दोनों मंदिरों में दर्शन करें। हम खुद गए थे और हम ममलेश्वर करके आ गए थे, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो मंदिर हैं 13। और आपको लगे हाथ एक और अद्भुत जानकारी दें कि भगवान शिव जो 13 का अंक है, बहुत लोग अशुभ मानते हैं। बुर्ज खलीफा में भी 13वीं मंजिल नहीं, कई बड़ी ऊंची इमारतों में 13वीं मंजिल अक्सर नहीं होती, और देश में नहीं विदेशों में भी। तो 13 को बहुत अशुभ अंक माना जाता है, और ये 13 का भगवान शंकर के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि उसी दिन उपवास रखा जाता है। प्रदोष, हालांकि 12वीं जो तिथि होती द्वादशी उसको किया जाता है, लेकिन जो त्रयोदशी होती उसको भगवान शिव का उपवास प्रायः पुरुष लोग रखते हैं। तो ये एक फर्क महिलाएं प्रदोष का रखती हैं, हालांकि प्रदोष का पुरुष भी रख सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए त्रयोदशी बड़ी शुभ मानी जाती। और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें महाकाल का स्थान विशेष है, और उस उज्जैन नगरी का आरटीओ नंबर भी 13 है, ये बता दें आपको। तो चलिए, ये तो बात हो गई। अब आज का सवाल ये है कि किस फिल्म में सबसे लंबा दृश्य और एक गाना उसी दृश्य के साथ फिल्माया गया, यूनेस्को के द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक इमारत या स्मारक में सबसे लंबा दृश्य वही है उस फिल्म का, जो कि उसमें पहले हीरो हीरोइन की उसमें वार्ताएं होती, वार्तालाप होता है, और फिर एक गाना भी होता है, पूरा उसी स्मारक में, उसी इमारत में फिल्माया गया। तो ये सवाल है एक फिल्म का। और दूसरा सवाल बहुत ही सामान्य सा है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। वो है कि जो रंग होते हैं उनमें तो ऐसे रंग बताओ जिसमें कोई मात्रा न लगती हो, पाई मात्रा न लगती हो, सामान्य अक्षरों से लिखा जाए, भले उसमें स्वर भी लगा लो, लेकिन स्वर मात्रा के रूप में ना हो। तो आप समझ गए, हिंदी में आप 2 रंगों के नाम बताने हैं जिसमें कि पाई मात्रा नहीं लगेगी। स्वर का इस्तेमाल अगर करें तो वो सीधे अक्षर के रूप में करें, उसकी मात्रा के रूप में नहीं करें। दोनों सवाल आपके सामने हाजिर हैं, और लिखें कि ये कैसा लगा कार्यक्रम। आज थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमने प्रश्नों का उत्तर थोड़ा विस्तार से दिया है।